नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार में ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए एवं आम मरीजों को एआई आधारित न्यू टेक्नोलॉजी पर विशेष कार्यशाला के जरिए तैयारी को लेकर के बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन आज समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के बिहार अध्यक्ष डॉक्टर अमूल्य सिंह ने सभी डॉक्टरों को उनके व्यक्तिगत जीवन एवं उनके कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी। गौरतलब है कि फरवरी में दरभंगा में पूरे बिहार स्तर पर एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर समीक्षा बैठक हुई। क्या कहते हैं बाहर से आए तमाम डॉक्टर और दरभंगा के सचिव डॉक्टर प्रवीण कुमार और डॉक्टर जीएस झा के साथ डॉक्टर गौरी शंकर झा, इसके अलावा जो वरीय डॉक्टर मौजूद थे, डॉक्टर एसएन सराफ, डॉक्टर आशीष यादव, डॉक्टर अमित कुमार के साथ प्रत्यूष पराग, डॉक्टर अभिषेक सराफ सहित कई डॉक्टर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पूरे फरवरी में होने वाले कार्यक्रम की और बेहतर तरीके से, इससे पहले सहरसा में हुआ था, इसे बेहतर तरीके से संपन्न कराने पर विचार विमर्श किया गया। देखिए एक रिपोर्ट क्या कहते हैं तमाम ये बाहर से आए हुए डॉक्टर और स्थानीय मैनेजमेंट जिन कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी आयोजन की। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग है जो पटना से और बाकी शहरों से भी लोग आज दरभंगा की धरती पे, मिथिला की धरती पे आए हैं। हमारा जो दरभंगा में एक कार्यक्रम होना है, वार्षिक अधिवेशन जो बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का है, वो 2027 के फरवरी में यहाँ पे होगा। प्रतिवर्ष वार्षिक अधिवेशन जो होता है वो अलग अलग जगहों पे होता है। इस वर्ष सहरसा में था, अगले वर्ष यहाँ पे होगा। तो हम लोग जो हैं यहाँ से लोग आए हैं, देखेंगे किस जगह पे ये कार्यक्रम होगा, जो कि 500 से 800 डॉक्टर अगर आते हैं वो ठीक से कहाँ बैठेंगे, जो हमारा पढ़ाई लिखाई की कार्यक्रम होगी वो कैसे होगी, और जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर एस के सिन्हा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरपर्सन है, डॉक्टर प्रवीण हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, सीएमई के जो साइंटिफिक इंचार्ज हैं डॉक्टर जीएस झा हैं, वो सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो किस तरह से वो आयोजन होगा, तो आयोजन समिति के साथ हम लोग बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स हैं, मैं अध्यक्ष हूँ डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, हमारे सचिव हैं डॉक्टर रितेश रुनु, हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डॉक्टर राजीव आनंद, सेंट्रल जोन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भुवन सिंह, ये सब लोग आए हैं। मेन देखना है कि इस जगह पे कैसे कार्यक्रम होगा, वैसा कार्यक्रम हम लोग करें जो पूरे बिहार की मान प्रतिष्ठा बढ़े। ऐसा नहीं कि दरभंगा की, मिथिला की बढ़े, पूरे बिहार की मान प्रतिष्ठा बढ़े। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, आप लोग के द्वारा पूरे समाज को बताना चाहूँगा, देश में जहाँ भी अच्छे जो भी कार्य हो रहे हैं ऑर्थोपेडिक्स के, वो अब बिहार में संभव है। पहले वो बात होती थी कि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद में होगा, वो हमारे बिहार में होता है। पहले ये बात होती थी पटना में ही होगा, बाकी जगह नहीं होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दरभंगा में भी होगा, सहरसा में भी होगा, भागलपुर में भी होगा, क्योंकि जो कार्यक्रम होता है, जो हमारा अधिवेशन होता है, जो कार्यशाला होती है, उसमें नई नई जो शिक्षण पद्धति विदेश में कहीं भी हुई हो, उसको हम लोग चर्चा करते हैं, बताते हैं कि ऐसी ऐसी नई तकनीक आ चुकी है। बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का 2027 में वार्षिक अधिवेशन यहाँ पर भी होगा। ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज में तीसरा अधिवेशन है। ये 10 साल के बाद दरभंगा में पुनः हो रहा है और इसमें देश विदेश से जो एक्सपर्ट लोग आएंगे, उसमें मेन कॉन्फ्रेंस में जो वर्कशॉप होता है, उस वर्कशॉप से जो यहाँ के लोकल ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो कुछ नया तकनीक सीखेंगे और उस तकनीक को जो है कि अपने मरीज में अपनाएंगे, ताकि उनके मरीज को भी एडवांटेज फायदा पहुंचेगा और उनको भी फायदा पहुंचेगा। साथ ही जो बाहर से लोग आएंगे कॉन्फ्रेंस में, लोग सीखने के लिए आते हैं। जो बाहर में जो लोग अच्छे अच्छे वर्क कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे रिसर्च कर रहे हैं, उसको जब यहाँ पर मैं अपने वर्कशॉप में या अपने उनके स्पीच में जब वो बताएंगे, वो उससे हम लोग सीख करके और उससे जो मरीज को जो इसके फायदा पहुंचेगा। कहाँ से लोग इसमें आते हैं? अभी मेन मुंबई से लोग अभी आ रहे हैं, चेन्नई से लोग आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं। बाकी तो ये बिहार का कॉन्फ्रेंस है तो बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आएंगे, लेकिन जो एक्सपर्ट मेन है वो मुंबई से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, हैदराबाद से लोग आ रहे हैं। हम लोग प्रयास में हैं कि कुछ लंदन से भी कुछ लोगों को बुलाने का प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के अभी समय हम लोग साहब, ये हमारे प्रेसिडेंट्स ने भी कहा, आपने भी मुद्दा उठाया कि पैसे की बात है, तो तकनीक का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है और इसी तकनीक को स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं।
और सिर्फ यही वजह है कि हम लोग दरभंगा में, जैसे मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ एम्स भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट आप लोगों के लिए ही हो रही है, और उसी में हम लोग साल पे साल ये बात करते हैं कि हम लोग अपने स्किल को कैसे डेवलप करें और अच्छी से अच्छी तकनीक से और कम पैसे में मरीजों का कैसे इलाज किया जा सके। इसके लिए ही हम लोग एक वार्षिक अभिवादन करते हैं। सर, रिसर्च का भी तो मामला आता है। रिसर्च नए आधुनिक तकनीक से अगर ट्रीटमेंट होगा तो कॉस्ट कम होगा और समय भी कम लगेगी और पेशेंटों की संख्या घटेगी। आपने बिल्कुल सही कहा, रिसर्च का बहुत ज़्यादा है, और ये एक तरह का रिसर्च ही है जिसको हम लोग आपस में बात करके अपने अपने रिसर्च के माध्यम से नई तकनीक को अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरानी तकनीक को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई नई तकनीक आती है तो उसको अपनाते हैं और उससे अपनी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ताकि आपने बिल्कुल सही कहा कि कम समय में मरीज को कितनी जल्दी हम वापस काम कर दे सकें और कम पैसे में दे सकें। ये भी एक रिसर्च का है। उसमें बहुत सारे बच्चे कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है जो जन्मजात होती है। इसके अलावे इन्फेक्शन के वजह से और बोन ट्यूमर के वजह से बहुत सारे पैर में टेढ़ापन आता है, हाथ में टेढ़ापन आता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग जैसा प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से प्लास्टर के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा इसका इलाज करते हैं। इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है कि जो बच्चा होता है वही आगे चल कर के बड़ा होता है, और इस टेढ़ेपन को अगर हम जल्दी ठीक ना करें तो आने वाले समय में जो हमारा समाज होगा, ऐसे बच्चे जिनका पैर टेढ़ा या हाथ टेढ़ा है वो समाज के लिए अनुत्पादक हो जाते हैं, उनकी उत्पादकता कम हो जाती है और उनका जो वर्किंग पोटेंशियल है, कार्य क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। इसलिए स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ बच्चा का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बच्चों के बारे में एक तो पहले अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, और कई बार ऐसे बच्चों में हम लोग बड़ा होकर ठीक हो जाएगा कह कर के टाल देते हैं। तो ऐसे बच्चों को जितना जल्दी बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन अगले साल 2027 के फरवरी में 19 दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 600 से ज़्यादा डॉक्टर्स क्रॉस कंट्री पूरे भारतवर्ष से यहाँ आएंगे। इससे सबसे ज़्यादा मिथिलावासी लोगों को फायदा होगा। यहाँ के जो हम डॉक्टर्स हैं, लगभग मिथिला में 70 डॉक्टर्स हैं मिथिलांचल में। वो जितने डॉक्टर्स हैं, बाहर से जो भी चिकित्सक आएंगे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर लोग, उनके द्वारा जो हम लोग सीखेंगे वो स्किल्ड को हम लोग अपने लोगों पर इलाज करके द्वारा उसके माध्यम से उनको लाभान्वित करेंगे। यहाँ के पब्लिक को सबसे ज़्यादा फायदा होगा ये आयोजन से, और उसमें जितने भी लगभग हर तरह की इलाज की बात होगी, और बीमारियां हैं ऑर्थोपेडिक्स का, उसके बाद ऑपरेशन भी होती है। तो जहाँ से जो डॉक्टर तरह तरह की तकनीकी लोग बताएंगे उससे हम लोग यहाँ सीखेंगे। यहाँ के डॉक्टर्स लोग को ज़्यादा फायदा होगा। इसे हम